साइंस क्लासेस बाय रंजित कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं बायोलॉजी फॉर क्लास 10। ये आपका पहला चैप्टर है और सीबीएसई का एनसीईआरटी का यह छठा चैप्टर होता है। लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन हम लोगों ने कल शुरू किया दिया था। आज हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आज हम लोग देखेंगे जैसे फोटोसिंथेसिस का साइट देखेंगे कहाँ होता है। फिर हम लोग एक्टिविटी 6.1 भी करेंगे। चलिए, तो आज की पढ़ाई बहुत दिलचस्प होने वाली है, इसलिए वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखेंगे। बहुत सारी जानकारी भी आपको प्राप्त होगी। चलिए, तो इसको मैं जूम कर देता हूं और आप ध्यान से हर एक बात को नोट करें और इसमें जो नोट करने वाली बात है उसको अपने आप नोट कॉपी में उतार लें। पहले क्या है कि पहले ही आपका आ गया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है आपका द प्रोसेस ऑफ सेल्फ मेड, यानी द प्रोसेस टू मेकिंग फूड। बात समझ गए? इट्स ऑन, ठीक है, इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ और ट्रॉपिक मीन होता है माने वे, प्रोसेस, है ना। तो देखिए क्या होता है इस प्रोसेस में। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल बाय फोटोसिंथेसिस। पहला लाइन एनसीईआरटी में कह दिया कि ये फुलफिल किससे होता है? फोटोसिंथेसिस। यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस ही होता है, ठीक है। चलिए, इन दिस प्रोसेस बाय विच autotroph take in substance from outside and convert into stored form of energy. This material is taken from carbon dioxide and water. यानी कि रॉ मटेरियल के रूप में दो ही चीज़ें एटमॉस्फेयर से प्लांट लेते हैं, वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। प्लांट कह लीजिए या ऑटोट्रॉप्स कह लीजिए, ठीक है। ज़्यादातर प्लांट ही ऑटोट्रॉप्स में आते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने कहा। तो रॉ मटेरियल हो गया कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। लेकिन ये यहाँ कैटलिस्ट की आवश्यकता है, बिना कैटलिस्ट के ये संभव नहीं है। तो कैटलिस्ट में आपका कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, ठीक है, और एक आ गया सनलाइट। सनलाइट की उपस्थिति में आपके मैंने आपको गलत बता दिया। यहाँ देखिए ध्यान से, ये सनलाइट चाहिए और क्या चाहिए? क्लोरोफिल, ठीक है। सनलाइट और क्या चाहिए? क्लोरोफिल। ये दो कैटलिस्ट का काम करते हैं और प्रोडक्ट, हर एक रिएक्शन में एक प्रोडक्ट बनता है, इसमें बनता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज्ड बाय द प्रोवाइडिंग एनर्जी टू प्लांट। प्लांट जो भी थोड़ा बहुत काम करते हैं, जैसे डेवलपमेंट का काम करते हैं, उनमें ग्रोथ होता है और क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, जो ऊपर क्लास में आपको पढ़ना भी है क्या क्या डिफरेंट होता है और अगले चैप्टर में भी पढ़ना है। वी विल स्टडी हाउ दिस प्लेस नेक्स्ट सेक्शन। कार्बोहाइड्रेट विच आर यूज्ड इमीडिएट आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, यानी तुरंत ही स्टार्च के रूप में संचरित हो जाता है, क्योंकि पौधे रात के समय भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। दिन भर ये खाना बनने का प्रोसेस चलता रहता है। सर्व एज द इंटरनल एनर्जी रिवर्स टू यूज टू व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। प्लांट जब भी यूज़ करते हैं तो ये प्रोसेस रिवर्स हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है, ठीक है। चलिए, वाट अब हम आते हैं a somewhat similar situation is seen as where some energy derived from food we eat stored in our body in the form of ग्लाइकोजन। यही प्रोसेस हमारे शरीर में भी होता है, ठीक है। जब हम लोग कोई काम करते हैं तो हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचरित रहता है वो यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है। जो रिवर्स प्रोसेस प्लांट में होता है वही चीज़ हमारे शरीर में भी होता रहता है। ग्लाइकोजन जो है वो एनर्जी में टूटता रहता है, ब्रेक होता रहता है। चलिए, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे एक सुंदर सा एक आपके सामने रिएक्शन है। यह है आपके, यही आपका फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन है। एक नंबर का पूछता भी है, तो याद रखिएगा 6CO2 12H2O, ये आपके इसमें रिएक्टेंट है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, यही है। 6CO2 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड, 12H2O 12 अणु वाटर और कैटलिस्ट के रूप में क्लोरोफिल, सनलाइट, तब जाके क्या बनता है? C6H12O6 ग्लूकोज, ठीक है।
और इसका देखिए 6O2 और 6H2O, ठीक है, यानी 6O2 ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ठीक है, यहाँ एरो दे दीजिएगा लिखते समय, ठीक है, ये ऑक्सीजन गैस है जो एक्सकेप कर रहा है, और ये आपका 6H2O हो गया, ठीक है। इस तरह से ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन हो गया। तो अब हम लोग आते हैं, ठीक है, अब हम लोग आगे ध्यान देते हैं क्या है। लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या हुआ, ये देखिए 3 चीज़ें हुई। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया जाए क्लोरोफिल से, ठीक है। क्यों एब्जॉर्ब किया आप जानते हैं, फोटोसिंथेसिस करना है। फिर कन्वर्जन हुआ, यानी इतना ही काम नहीं हुआ, कन्वर्जन हुआ कि इलेक्ट्रिक जो था लाइट एनर्जी था वो आपके केमिकल एनर्जी में कहता है चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया। एंड स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे दूसरे स्टेप में काम हो रहा है कि लाइट जो है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो गया, और H2O जो होता है, वाटर जो होता है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ब्रेक डाउन हो गया। फिर क्या हो गया, रिडक्शन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में, लास्ट प्रोसेस, ठीक है। तो 3 चीज़ें हुई, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। फिर दूसरा चीज़ क्या हुआ आपका, तो दूसरा चीज़ हुआ कि कन्वर्जन हो रहा है लाइट का। अब पहले एब्जॉर्ब होगा क्लोरोफिल से, क्लोरोफिल से एब्जॉर्ब होने के बाद दूसरे स्टेट में 2 चीज़ें होंगी। दूसरे स्टेप में इधर आपका लाइट एनर्जी चेंज हो जाएगा किस में, तो केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में चेंज हो गया तो वाटर जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ब्रेक हो गया। और तीसरे स्टेप में होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग प्लांट जो लेते हैं उसको रिड्यूस कर दिया किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। दिस स्टेप नीड नॉट टू टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएट। फॉर एग्जाम्पल डिजर्ट प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। तो सब में एक तरह से नहीं होता है, सब पेड़ में एक तरह से नहीं होता है। डिजर्ट प्लांट जो होता है रात के समय भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर at night and prepare intermediate which acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day। तो डिजर्ट वाले प्लांट में कुछ खासी पाई जाती है जिसके चलते ये नाइट के समय कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह लेते रहते हैं, ठीक है, और इनका एनर्जी एब्जॉर्ब वाला भी काम चलता रहता है, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। तो ये देखिए एक डायग्राम है, ये आपके पत्ते का सेगमेंट है, मिड रीड है, लैमिना है जो आपने 6 क्लास में पढ़ा हुआ है, वैन है, ठीक है, पत्ते का सेक्शन। अब हम लोग ध्यान देंगे पत्ते के अंदरूनी भाग में आ रहे हैं, इसको क्या है कि बड़ा करके दिखाया जा रहा है इसी सेक्शन को। ये ऊपर आपका फोलेम है और फोलेम के नीचे वेस्कुलर ट्यूबल्स है, ये ऐसे करके लाइन जैसा दिखाया हुआ है ये वाला, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, वैक्सी कुटिकल है, ठीक है, और अपर इपरडिमिस है। ये सब के बारे में आपने 9 क्लास में पढ़ा हुआ है, इसीलिए इसकी इतनी चर्चा नहीं की जाएगी। क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट है, एयर स्पेस है, फिर आपके गर्ड सेल है, और ये आपका लोअर इपरडिमिस है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दिया होगा आपने, गर्ड सेल है यहाँ पे, है ना, गर्ड सेल ओपन होता है, क्लोज होता है, जो कि आपके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते समय क्लोज होता है और ऑक्सीजन लेते समय ओपन हो जाता है। सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड लेते समय ओपन हो जाता है और ऑक्सीजन छोड़ते समय यह बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से वह प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये आपको फिगर देखा आपने। अब एक्टिविटी 6.1 है जो आपको बताएंगे कुछ स्पेशल चीज़ें। तो पहले एक्टिविटी समझ लिया जाए। टेक 2 पोटेड प्लांट वेरिएटेड लीव, फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट लिया और क्रोटन लिया। मनी प्लांट या क्रोटन के पत्ते लिया हमने, है ना, और ये ऐसे होना चाहिए जो आपके पोटेड हो, यानी कि किसी बर्तन में रोपे हो, मैंने किसी गमले वगैरह में। कीप द प्लांट इन डार्क रूम, 3 दिन के लिए इनको डार्क रूम में रख देना है ताकि स्टार्च जो है इनमें से यूज़ हो जाए, ठीक है, यानी डी स्टार्च हो जाए। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर 6 आवर, अब 6 घंटे के लिए सनलाइट में रखना है। अब पत्ते को तोड़ लेना है, दोनों पत्ते को तोड़ना है। मार्क द ग्रीन एरिया, जो ग्रीन एरिया है उसको मार्क कर लीजिए किसी चीज़ से।
सबसे अच्छा है कि शीट ऑफ पेपर से उसको कवर कर दीजिए और डीप द लीफ बॉइलिंग वाटर में उसको बॉइलिंग करने के लिए छोड़ देना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जो 6 घंटे के लिए हम लोग छोड़ा था उसी पौधे को इस्तेमाल करेंगे और ग्रीन पार्क को हम लोग नोट कर देंगे। ठीक है, मैंने टिक लगा दें उससे शीट ऑफ पेपर से। तो डीप द लीफ इन बॉयल वाटर फॉर फ्यू मिनट्स। ये आपके अल्कोहल वाला वाटर होता है जो जल्दी खोलने लगता है। इससे क्या है कि उसका ग्रीन कलर भी हट जाता है। आफ्टर दिस इमर्जन इन ब्रेकर, एक बीकर ले लेते हैं, बीकर में अल्कोहल है। ठीक है, केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन वाटर बाथ एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगिन टू बॉयल। माने अल्कोहल जब बॉयल होने लगता है तब तक ही बॉयल करेंगे। और व्हाट हैपन टू कलर ऑफ द लीफ, कलर अब उससे हट चुका है। ठीक है, जो कलर उसमें रहा सहा था। नाउ डीप द लीव इन डायलूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, आयोडीन के डायलूट सॉल्यूशन में इसको डालेंगे। टेक आउट द लीव रेजिन ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। अब क्या है कि हल्का गुनगुना पानी में उसको धो देंगे ताकि आयोडीन खत्म हो जाए। अब इसके कलर को शो करेंगे, कलर को वॉच करेंगे। लीफ एंड कंपेयर विद द ट्रेसिंग द लीफ डन इन बिगिनिंग 6.2 में हम लोगों ने देखा कि क्या चेंजिंग आया। ठीक है, ये बिफोर वाला है, पहला वाला ये बिफोर वाला है, ये आफ्टर वाला है। ठीक है, तो आपने देखा होगा ब्लू ब्लैक कलर जो है अपीयर हो गया है। व्हाट कैन कंक्लूड, मैंने ब्लू ब्लैक कलर इसी तरह से दिखाया जाता है कि स्टार्च का प्रेजेंस दिखाता है कि ये स्टार्च वहाँ थे, यानी जहाँ जहाँ स्टार्च थे वहाँ भोजन बने थे, यानी भोजन इनमें बनता है, इनमें क्लोरोफिल होता है। ऐसा हम लोग एक्सपेरिमेंट से पता किए। अब हम लोग इस सेक्शन में आगे पढ़ेंगे, गट सेल की उपयोगिता हम लोग जानेंगे और एक्टिविटी 2 करेंगे अगले वीडियो में। आज की वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए नए वीडियो आपको अपडेट के रूप में मिलते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।